चाहेंगे ऐसे खास मौके पर जहां संस्कृत कला मंच का आपने उद्घाटन किया? ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ 11 लाख की लागत से एक भव्य कला मंच का निर्माण मध्य विद्यालय करमोली के फील्ड में जो मैदान है उसमें हुआ है। करमोली गांव अपने आप में कला, संस्कृति, ज्ञान, खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत विद्यालय बहुत पुराना है जो इसी कैंपस में है। यहाँ एक से एक न्यायिक और व्याकरणी साहित्य के विद्वान पैदा हुए थे और उस फील्ड पर कला मंच का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन इससे हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ नौजवानों में खेल के प्रति रुचि बढ़े, सांस्कृतिक रुचि भी बढ़े, इसके लिए प्रयास हो, तभी इस मंच की प्रासंगिकता होगी। इस गांव में मैंने बेटियों का मैच भी देखा है फुटबॉल के रूप में, वो फिर से आगे हो और इस मंच का उपयोग हो और इसी उद्देश्य से आज मंच बना है और ये मंच आगे अच्छा काम करेगा, ये मुझे विश्वास है। इस गांव के इस मैदान की जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुरूप यहाँ इस मंच का उपयोग होगा, ये मुझे विश्वास है। एक तरफ जहाँ सांस्कृतिक कला मंच का भव्य उद्घाटन किया है, इससे गाँव वाले काफी प्रसन्न हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो धनुषाकार पुलिया का था जिस वजह से काफी दुर्घटना हुआ करता था, वो पुल का भी निर्माण किया, इससे भी काफी लोग खुश हैं। देखिए यहाँ कोसी प्रोजेक्ट के एक नहर है, गांव के बीच से गुजरती है, तो इतना गलत उसमें पुलिया का निर्माण हो गया था जो रात के अंधेरे में गाड़ियां जो आती थी वो समझ नहीं पाते थे कि ये कहाँ से मुड़ता है। सचमुच में वो विचित्र आकार का था। कई दुर्घटनाएं हुई, प्रत्येक वर्ष 2-3 दुर्घटनाएं होती थी और मेरे ध्यान में कई बार दिया गया लेकिन निर्माण होने में विलम्ब हुआ। लेकिन इस बार विधायक होते ही मैं इसमें लगा और उस पर 4 करोड़ की लागत से एक भव्य पुल का निर्माण हुआ है। उस समस्या का अस्थायी समाधान हो गया है और अब उस पुल एक सुंदर पुल है और ऐसे पुल के लिए दूसरे गांव में अब डिमांड होने लगा है कि वो मेरे गांव में भी ऐसा पुल बनाइए, इसलिए वो पुल अब निर्माण हो गया है। इससे ये बड़ी सफलता है हमारी। आपसे और भी अपेक्षा लोगों की बड़ी है। सामने संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षक विहीन संस्कृत विद्यालय है, इसको लेके क्या पहल कर रहे हैं? नहीं, ठीक बात है। जब विकास होता है तो उम्मीदें भी बढ़ती है और उस उम्मीदों के अनुरूप हम लोग खड़ा उतरेंगे। वो संस्कृत विद्यालय हो या गांव की और विकास का काम हो, और गांव के अंदरूनी सड़क भी हम लोगों ने, जब मैं 10 से 15 के बीच विधायक था तो वो बनाने का काम किया था और जहाँ जैसे जैसे गांव की सड़कें गई थी वैसे वैसे गांव का रास्ता गया था, सड़क बना था। अब वो भी जीर्ण शीर्ण हुआ है, उसके भी मरम्मती के लिए हम प्रयासरत हैं और वो सब होगा। और विकास के जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों के साथ मिलकर इसको करते रहेंगे और इसको पूरा किया जाएगा। कई किसान कह रहे थे पटवन की असुविधा हो रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, इस बार भयंकर बुखार हो गया है और वहीं खेती हुई जहां नहर का पानी पहुंचा। लेकिन करमोली के कुछ इलाके में तो जो दक्षिणी इलाका है उस इलाके में तो पानी पहुंचा, लेकिन उत्तरी इलाके में ऊंचाई पर है और पाली में एक फाटक है जिससे करमोली के कुछ भूभाग ऊंची जगह पर है, इसलिए यहाँ की आवश्यकता लोगों ने बताया है। हमारे मुखिया से बात हुई है, हमने इनको कुछ निर्देश भी दिया है और कुछ रास्ता भी बताया है। हम दोनों मिल करके इसको निदान करने का भी प्रयास करेंगे। आप बेहतर जो है यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, क्या अपने आप को आंकते हैं? अभी तक जनता की उम्मीदों पर 100% में कितने % अपने आप को? देखिए, ये काम मेरा नहीं है, ये लोगों का है। मैं तो लगता हूँ कि जनता मेरे काम से खुश है, क्योंकि जब से मैं यहाँ लड़ने आया 2010 में यहाँ मुझे 32,000 वोट मिला, 2015 में 52,000 मिला, पिछले बार 80,000 वोट मिला। तो लगातार वोटों में बढ़ोतरी हो रही है। ये इस बात का पैमाना है कि मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, 32, 52 और 80,000 पर पहुँचा हूँ, तो ये बिना जनता के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। जनता खुश है। विपक्ष का आरोप है विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर, क्या कहेंगे? बिहार को क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा तकनीकी कारणों से नहीं हुआ। वे लोग मांग करते हैं जो 2004 से 14 तक लालू यादव सर्वशक्तिमान नेता थे, उन्हीं के इशारे पर दिल्ली की सरकार चलती थी, क्यों नहीं उन्होंने करवा दिया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार के विकास के लिए दी है। और ये बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य क्यों चाहिए? विकास के लिए। विकास कैसे होगा? धन से होगा। और 59,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। बिहार में विकास की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरा होगा और बिहार का विकास होगा। हमारा डिमांड सबसे पहले है किसान की समस्या के निदान कैसे हो। और जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, सतत प्रयास रहा है
जो हमारा प्रखंड कैसे आगे बढ़े। अभी हमारे विधायक जी से 2 मांग है। जो एक किसान की समस्या है, जो किसान की खेत में पानी कैसे पहुंचे, उसके लिए प्रयास करें। और दूसरा डिमांड है, जो ब्रह्म स्थान में जहां नवाब स्थल है, वहां पे जैसे डोखर में बना है भवन, वैसा भवन का वहां निर्माण हो, जिससे पानी तानी में कोई भीजे नहीं। वहाँ हमारा नाम राजा राम झा हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिला के मुख्य प्रवक्ता।